जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हूं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वर्णमाला। इसके अंतर्गत हमने पहली वीडियो बनाई थी स्वर को लेकर, दूसरी बनी थी हमारी व्यंजन को लेकर और तीसरी जो बनेगी हमारी अब आज की जो वीडियो होगी आयोग वाह को लेकर होगी हमारी वीडियो। और इसी के अंतर्गत आज हम आपको ये आयोग वाह के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। पहले जो हमने ये वीडियो बनाई थी इसके बारे में भी हम कंप्लीट बता चुके हैं। अब हमारे आयोग वाह के बारे में बात होगी जो आज का टॉपिक हमारा है। अब तीसरी जो हेडिंग है हमारी आज का जो टॉपिक है वो पहला नंबर डाल लिए, आयोग वाह। आयोग वाह की परिभाषा लिख लीजिए आप, क्या होती है परिभाषा। आयोग व चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी वर्ण के साथ करते हैं। आयोगवा जो होते हैं वो चिन्ह होते हैं और चिन्ह का प्रयोग जो हम करते हैं किसी वर्ण के साथ करते हैं। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा, इनका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है। स्वयं में इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तीसरा नंबर जो है आयोग वाह की संख्या। आयोग वाह की संख्या जो होती है 2 या 4 होती है। अब कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताते हैं। पहला जो होता है हमारा ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार होता है और इसका जो चिन्ह होता है चिन्ह ये वाला होता है, ये चिन्ह होता है। जैसे मान लो किस वर्ण का प्रयोग करें हम, ये वर्ण है और इसके साथ ये प्रयोग कर दिया हमने अंग से अंगूर वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संजय। संजय में देखो यहाँ पर इसका हमने प्रयोग कर दिया तो ये अनुस्वार हो गया। दूसरा जो नंबर है इसका वो है विसर्ग। विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो ये होते हैं, विसर्ग के जो चिन्ह होते हैं ये होते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, ये एक वर्ण हो गया और इसके पीछे हमने प्रयोग कर दिया और इसके लिए हमने इस एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ये शब्द हो गया हमारा अतः। इस तरीके से इसका प्रयोग हो गया। अब ये जो होता है हमारा तीसरा नंबर जो होता है वो होता है हलंत। हलंत का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। हलंत का चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ कै, तो कै के नीचे हमने एक हलंत लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि के आधा है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इस्तेमाल कर देंगे पाठक। इस तरीके से देखा हमने पाठक का इस्तेमाल करा तो पाठक के नीचे टै के नीचे हमने क्या लगा दिया हलंत लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया आधा। ठीक, अब यहाँ दूसरा शब्द का इस्तेमाल करें जैसे हम मिट्टी, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इस्तेमाल कर दिया तो किसी चिन्ह के साथ हमने जब हलंत का इस्तेमाल करा तो ये क्या हो गया हमारा हलंत हो गया। हलंत का मतलब आधा हो गया। और इसके बाद जो होता है हमारा तीसरा 4th नंबर जो होता है वो होता है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र, ठीक है। अर्धचंद्र का जो चिन्ह होगा ये इस तरीके से होता है। अर्धचंद्र का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर किसी शब्द के साथ इस्तेमाल करें तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। इसके लिए हम कोई एक शब्द का इस्तेमाल करें तो शब्द हो जाएगा जैसे आँख, और यहाँ पर
चांद, इस तरीके से इस्तेमाल कर देंगे तो ये हमारे क्या हुए, ये अयोगवा का चिन्ह के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिन्ह का अयोगवा चिन्ह होते हैं। ठीक है, अयोगवा ये चिन्ह होते हैं और इनका प्रयोग किसी वर्ण के साथ करते हैं। हमने हर किसी वर्ण के साथ इसका प्रयोग किया। ठीक है, इनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, इनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम इनका प्रयोग करते हैं। अयोगवा वर्ण की संख्या जो होती है कितनी होती है, अगर मूल की बात करी जाए तो मूल हमारे 2 हो जाते हैं। कौन से, अनुस्वर और विसर्ग, ये मूल हो जाएंगे। मूल अयोगवा की बात की जाए तो 2 हो जाएंगे, एक तो अनुस्वर हो जाएगा, दूसरा हमारा विसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर कुल की पूछी जाए कि कुल विसर्ग कितने हैं, तो टोटल हमारे कितने होगा, ये 4 होते हैं। पहला नंबर ये हो गया अनुस्वर, दूसरा विसर्ग और तीसरा हलंत और 4th नंबर अर्धचंद्र। ठीक है, अर्धचंद्र जिस तरीके से हो गए। अब हमने इनके साथ क्या करा, अनुस्वर के साथ हमने अंक का इस्तेमाल करा, ये वाला चिन्ह होता है इसका, तो यहाँ पर वर्ण का इस्तेमाल करा अंक से अंगूर वाला, और यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल करा संजय, तो संजय में यहाँ पर अंक अंगूर वाला इसका चिन्ह का अनुस्वर का इस्तेमाल हो गया। यहाँ पर विसर्ग, और विसर्ग के साथ हमने ये शब्द का इस्तेमाल करा, वर्ण का इस्तेमाल करा, तो यहाँ पर अतः एक शब्द बन गया। इस तरीके से हमने हलंत लगाया, हलंत, और हलंत का चिन्ह ये रहा, और इसका प्रयोग करा तो हमने इस तरीके से बन गया, पाठक बन गया, मिट्टी बन गया, तो इसके नीचे हलंत का इस्तेमाल हो। हलंत का मतलब होता है कि जो हमने वर्ण लिखा उसका आधा। तो अर्धचंद्र, अर्धचंद्र का मतलब ये होता है हमारा चंद्र बिंदु जो लगाया हमने, तो यहाँ पर एक शब्द वर्ण का इस्तेमाल करा और इसके साथ हमने एक शब्द का इस्तेमाल करा, जैसे आँख, चांद, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर अब इनके बारे में आपको चल गया पता। अब आगे हम अयोगवा के बारे में बात करेंगे। इसके अगर भेद के बारे में पूछ लिया जाएगा, इसके मूल कितने भेद है, तो मूल इसके 2 ही भेद है, एक तो अनुस्वर और दूसरा विसर्ग। इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि कुल भेद कितने हैं, तो कुल 4 भेद हैं। पहला अनुस्वर, दूसरा विसर्ग और तीसरा हलंत, और 4th नंबर हमारा क्या है, ये अर्धचंद्र वाला। ठीक है, इस तरीके से हमारे 4 विसर्ग होते हैं। अब हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर इनका सबका प्रयोग करेंगे। पहला नंबर डाल दीजिए यहाँ पर अयोगवा, दूसरा नंबर में डाल दीजिए यहाँ चिन्ह। अब हम सबका इस्तेमाल करके देखेंगे, और इसके बाद तीसरा यहाँ दूसरा नंबर हो गया हमारा चिन्ह, और यहाँ पर शब्द का प्रयोग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अयोगवा के बारे में बात करेंगे, यहाँ जितने भी अयोगवा होंगे, फिर यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे उसके साथ, और इसके साथ ही हम एक किसी पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो हमारे अयोगवा कौन कौन से होते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और 4th नंबर हमारा न हो गया, और 5 नंबर हमारा मैं हो गया। अब यहाँ पर इन सबके चिन्हों के, इनका चिन्ह जो होता है ये वाला ही होता है, इनका चिन्ह जो होता है वो यही होता है, और हम इसके शब्द का इस्तेमाल करें अंकित, यहाँ पर ये लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अंकित हो गया, अंक हो गया, और इसी तरीके से संख्या हो गया। तो यहाँ पर इस वाले चिन्ह का हमने यहाँ पर ये अनुस्वर कहलाते हैं, ये टोटल सब जितने भी होते हैं ये कहलाते हैं अनुस्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं हमारे अनुस्वर, 5 होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पर इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। इस चिन्ह का कहाँ पर इस्तेमाल, तो इसका चिन्ह का ये चिन्ह तो यही रहेगा। यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल होता है इसके बारे में, जैसे स्वयं में इसी का इस्तेमाल करा गया है। और यहाँ पर हम कर दें संसार में भी इसी का प्रयोग किया गया अनुस्वर का। और इसके बाद हम कर दें सरकार, यहाँ पर भी संस्कार लिखना है। संस्कार में भी इसी का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इस वाले अनुस्वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस वाले अनुस्वर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका चिन्ह भी यही रहेगा। यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग होता है उसमें। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर खंड, और खंड के बाद पंडित। देखो यहाँ पर इनका जो इस्तेमाल हुआ है ये क्या होगा, हमारे अनुस्वर। यहाँ भी अनुस्वर है ये। ठीक है, ये भी अनुस्वर है, सब में अनुस्वर है। अब यहाँ पर हम इस नए का इस्तेमाल करेंगे जो हलंत वाला है। ठीक है, ये भी अनुस्वर के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नए में हमारा जैसे संजय। ठीक है, संजय हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा शब्द का इस्तेमाल करें तो संसार।
संसार, इस तरीके से इसमें भी इसी इसका इस्तेमाल हो जाएगा। इसके हम इसका इस्तेमाल करेंगे अनुस्वर मैं का, तो मैं का चिन्ह भी यही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा शब्द जो हो जाएगा संविधान, संविधान, और संविधान के बाद हो जाएगा संविधानीय। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये अनुस्वर के बारे में बात हो गया। अनुस्वर जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये वाले मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, और इनका ये चिन्ह होता है, और इनके साथ जो शब्द का प्रयोग होगा वो शब्द भी मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम दूसरा जो प्रयोग करेंगे, ये भी पहले के बारे में इस्तेमाल करा अनुस्वर के बारे में। दूसरा नंबर जो होगा हमारा क्या होगा? वो विसर्ग होगा। विसर्ग के बारे में हम करेंगे अभी बात। अब दूसरा नंबर जो है हमारा किसका है? विसर्ग। विसर्ग का जो चिन्ह होता है आप सभी जानते हैं, ये चिन्ह होता है। ठीक, इसके साथ हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? जैसे अतः, प्राय, और यहाँ पर लिख दें इस तरीके से हम इस शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, और अंत, यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल हम कर देंगे। ठीक है, ये शब्दों का प्रयोग करा गया हमने किसके आधार पर? विसर्ग के आधार पर। तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर था हमारा विसर्ग, और तीसरा नंबर था हमारा हलंत। हलंत का जो तो चिन्ह था वो इस तरीके से था, सॉरी यहाँ पर लिखना है मुझे, हलंत का चिन्ह इस तरीके से था। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ पाठक, मिट्टी, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर लिख दूँ मैं वरण, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएंगे। तो हमारे 3 का प्रयोग हमने कर दिया। सबसे पहले अनुस्वार का प्रयोग करा, दूसरा हमारा विसर्ग का, और तीसरा हलंत का, और फ़ोन नंबर जो था हमारा वो कौन सा था? अर्धचंद्र। अर्धचंद्र का जो चिन्ह था वो इस तरीके से था। अर्धचंद्र का जो चिन्ह था वो इस तरीके से था। अब इसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? आँख, आँख, चांद, गांव, इस तरीके से हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने आयोग विभाग के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन ले ली है। सबसे पहले हमने अनुस्वर के बारे में बताया। अनुस्वर हमारे टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 के बारे में हमने एक चिन्ह देखा और उनका प्रयोग भी देखते चलेगा। दूसरा हमने विसर्ग देखा, विसर्ग का चिन्ह का इस्तेमाल करा हमने, और इसके साथ हमने इन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, अतः, प्राय और अंत, इस तरीके से। तो हमने तीसरा जो था हमारा, तीसरा हलंत, और हलंत का चिन्ह ये रहा, और हमने यहाँ पर पाठक, मिट्टी, वरण में इस चिन्ह का इस्तेमाल करा। देखो यहाँ पर अंत में बीच में इनका चिन्ह का प्रयोग हुआ। इसके बाद 4 नंबर हमारा अर्धचंद्र, और अर्धचंद्र के बारे में हमने प्रयोग करा। ये चिन्ह होता है इसका, और इसमें आँख में प्रयोग करा गया यहाँ पर, और यहाँ पर गांव में प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से हमने इन आयोग विभाग के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन ले ली है। ठीक है, और दोस्तों जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।